नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद अब केरल कांग्रेस ने बिहार की अस्मिता पर ही चोट कर दिया है। केरल कांग्रेस ने बीड़ी के बहाने बिहार के मान सम्मान और पहचान पर प्रहार किया तो बिहार एनडीए बिफर रहा है। इसके बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन बीड़ी को लेकर जो आग कांग्रेस ने सुलगाई वो बिहार में अब धधकने लगी है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि केरल कांग्रेस ने बिहार को अपमानित करने वाला पोस्ट कर दिया। ये रहा वो पोस्ट जिसमें लिखा है, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, जिसका हिंदी तर्जुमा है, बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, इसे अब और पाप नहीं माना जा सकता। सवाल है कि इससे पहले क्या कांग्रेस बिहार को पाप मानती थी? कांग्रेस के इस पोस्ट से तेजस्वी यादव को भी धक्का लगा। अभी तक बिहार की सड़कों पर गलबहियां कर रहे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के नेता को माफी मांगने के लिए कहा है। हमको जानकारी में नहीं, हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी। सिगरेट और टोबैको पर जीएसटी को 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि बीड़ी पर 28% से घटाकर 18% किया गया। कांग्रेस ने इसी बहाने बिहार की अस्मिता पर चोट कर दिया, जिस पर बिहार एनडीए आग बबूला है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं, आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया। ये कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मज़ा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। बीड़ी के बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार में, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। अपने वोटर अधिकार यात्रा की खीज उतारने के लिए उन्होंने बिहारियों की तुलना बिहारी से कर दी। ये कैसा रिवाज है? कभी हाइड्रोजन बम चलाते हैं, कभी बीड़ी बम चलाते हैं। इन लोगों को इस शर्मनाक स्थिति के लिए माफी मांगना चाहिए। केरल कांग्रेस ने बीड़ी के बहाने बिहार को अपमानित करने वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन कांग्रेसी अब भी गलती मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां पूरा बिहार त्रस्त है शराबबंदी के गलत कानून के कारण, आज पूरे बिहार में नशा के सौदागरों का आतंक है। ऐसे में बीड़ी पर जीएसटी घटाकर क्या बिहार के लोगों को एनडीए की वर्तमान सरकार बीड़ी पीने के लिए मजबूर करना चाह रही है और क्या फिर से नशे के गिरफ्त में ले जाना चाहती है? ये उस पे हमला था। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट हुआ है उसमें बिहार की तुलना बीडी से की गई है। यह अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है और दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार वासियों के विषय में क्या सोचती है। कांग्रेस भूल जाती है कि यह वही बिहार है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी की इस शर्मनाक हरकत के बाद बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक धुआं जरूर निकाल देंगे। राहुल गांधी की दलील है कि बीड़ी पर जीएसटी कम करने का मतलब है बिहार के मजदूरों को पीने के लिए उकसाना। ऐसे में राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को यह आंकड़ा देखना चाहिए। बिहार में बीड़ी की प्रति हाउस होल्ड मासिक खपत 105.5 स्टिक है, जबकि केरल में बीड़ी की प्रति हाउस होल्ड मासिक खपत 292 स्टिक, यानी बिहार से करीब 3 गुना ज्यादा केरल में लोग बीड़ी पीते हैं। इतना ही नहीं,
बीड़ी के खपत के मामले में बिहार बहुत पीछे है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश टॉप राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा बीड़ी की खपत है। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि कांग्रेस ने किस मानसिकता के साथ ये पोस्ट किया होगा। क्या राहुल गांधी अब सफाई देंगे कि कांग्रेस किसे पाप मान रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।